हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं साधारण ब्याज का बेसिक क्वेश्चन, जिसमें जो है साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है वो आपको हम बताएंगे। वो जो है साल पे आधारित होगा और महीना पे आधारित होगा। ये जो है आज के वीडियो में हम दो प्रकार के क्वेश्चन ले आए हैं। दोनों प्रकार के क्वेश्चन को हम बारी बारी से यहाँ पे डील कर रहे हैं। आप लोग जो है मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये पर 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि मूलधन जो है 5,000 रुपया है, उस पर जो है 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि मूलधन जो है, मूलधन साधारण ब्याज और वर्ष जो है आपको दे दिया गया है, ठीक है। कितना प्रतिशत की दर है वो दे दिया है और वर्ष दे दिया है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर। यहाँ पे जो है आपको साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन की जरूरी पड़ता है, समय का जरूरी पड़ता है और दर की जरूरी पड़ता है, ठीक है। और इसको लिख करके और इसके बाटा में जो है 100 से भाग दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मूलधन जो है आपको कितना दे दिया है, 5,000 रुपये। तो यहाँ पे साधारण ब्याज हमको निकालना है, तो साधारण ब्याज को हम लोग इंग्लिश में जो है एसआई कहते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम जो है डायरेक्ट लिख देते हैं, साधारण ब्याज ही लिख देते हैं, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज जो हो जाएगा, तो मूलधन कितना है, तो 5,000 रुपये है। तो यहाँ पे हम मूलधन के जगह पे क्या लिखेंगे, 5,000 रुपये लिखेंगे, ठीक है। मूलधन हो गया गुना समय कितना है, तो समय देखिए यहाँ पे 2 वर्ष दिया गया है, तो समय जो है 2 वर्ष है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और गुना दर जो है, दर कितना प्रतिशत की रेट है, तो यहाँ पे देखिए 4% की दर से है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और बाटा में जो है 100 है, यहाँ पे फार्मूला में दिया गया, तो यहाँ पे हम बाटा में 100 लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो देखिए 2 को 0 से ये 2 को 0 कट जाएगा। अब इसको हम गुना कर देंगे, तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 पन से 40, तो यहाँ पे 40 तो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक 0 पहले से बचा हुआ है, तो यहाँ पे एक 0 और बैठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 400 रुपये जो हो गया, यहाँ पर क्या निकला, साधारण ब्याज निकला, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 5,000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो गया। और इसी प्रकार के यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, आप लोग बनाइए। और इसके साथ साथ जो है पहले हम बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि 10,000 रुपये पर 2% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आप लोग आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज के फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो है मूलधन गुना समय गुना दर, जो कि अभी तुरंत हम लिख दिए है, ठीक है। और बाटा में जो है 100। तो यहाँ पे देखिए मूलधन कितना है, तो 10,000 रुपये है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000, ठीक है, गुना समय जो है, समय कितना है, तो समय देखिए 3 वर्ष है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, गुना दर कितना है, तो 2% है, 2 लिखेंगे और बटा में 100 दे देंगे। अब इसको 2 को 0 से 2 को 0 कर जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6। और यहाँ पे देखिए 10 पर क्या को 0, यहाँ पे 1 2 को 0 है, तो 6 इकाई 6 और 2 को 0 लिख देंगे, तो 600 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए यहाँ पे हम महीना पे आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार से आता है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये महीना पे आधारित है। जैसे कि यहाँ पे 8,000 रुपये पर 5% की दर से 6 महीना का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि 6 महीना का साधारण ब्याज दिया गया है, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे जो है सेम टू सेम बनेगा जैसे हम लोग ऊपर बनाते आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका फॉर्मूला जो है वही होगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। तो यहाँ पे देखिए मूलधन कितना है, तो मूलधन जो है 8,000 रुपये है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 8,000 गुना समय कितना है, तो समय जो है 6 महीना है, तो 6 लिख देंगे, ठीक है। 6 महीना है तो 6 लिख देंगे और गुना दर कितना है, तो 5%। मूलधन गुना समय गुना दर हो गया, ठीक है। अब कहिएगा कि 6 महीना है तो सोचे 6 लिख करके काहे छोड़ दिए, तो यहाँ पे देखिए इसका आगे प्रोसेस है, ठीक है। इतना लिख करके और सबके बाटा में 100 जब हम देते हैं तो 100 दे देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे महीना में जब भी रहेगा तो उसको जो है साल में चेंज करने के लिए
साल में बदलने के लिए जो है बटा 12 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 12 महीना होता है, ऊपर जितना महीना दिल रहेगा उसको हम लिख देंगे और इसको साल में चेंज करने के लिए 12 से यहाँ पे भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 तो लिख दिए हैं, इसको 6 महीना है तो इसको साल में चेंज करने के लिए हम 12 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे गुना 12 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका एकदम करेक्ट हो गया। अब इसको हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 को 0 से 2 को 0 पहले कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 6 दूना के 12 2 मरते में, और 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 40 मरते में, 40 दूना 80 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 एगो 0 यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो 200 रुपये जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8,000 रुपये की 5% की दर से 6 महीना का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार के महीना पे आधारित जो है ये लास्ट क्वेश्चन है 4था नंबर, इसको आप सॉल्व करिए। यहाँ पे हम इसको बना देते हैं, जैसे कि 5,000 रुपये पर 3% की दर से 3 महीना। आप देखिए यहाँ पे 3 महीना दिया गया है, कुछ नहीं करना है, बस मूलधन गुना समय गुना दर आप लोग याद रखिएगा। मूलधन कितना है 5,000 रुपये है, गुना समय कितना है तो 3 महीना है, और दर कितना है 3% है, और बटा में 100 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हम बताए थे, यहाँ पे साल में चेंज करने के लिए 3 तो लिख दिए है ऊपर महीना, और साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग, तो गुना 12। अब देखिए यहाँ पे 12 लिख दिया, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 को 0 से 2 को 0 पहले कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौका 12, 4 मरते में हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये जो है 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 25 गुना 50, 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25 तिहाई 75, इसको ऊपर में हम गुना कर देंगे तो 25 तिहाई कितना हो जाएगा 75, और बटा में यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ठीक है, तो बटा में 2, तो 75 बटा 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर इसको आप भाग दे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 दूना के 6, एक बचेगा तो इसमें आ जाएगा 15, तो 7 दूना के 14, और 0.1 तो 2 से 10। अब यहाँ पे 37.5 आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि 37.5, 37.5 रुपया जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5,000 रुपये के 3% की दर से 3 महीना का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 37.5 रुपया हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।